यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ, जिसका नाम है लक्ष्य वेध परीक्षा। तो ये पाठ महाभारत से रिलेटेड है। ये उस समय की बात है जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को बुलाकर लक्ष्य वेद की कला की परीक्षा लेने के लिए सभी राजकुमारों को एकत्रित किया था। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्रास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। देखिए, तान का अर्थ होता है उन, और सर्वान अर्थात सभी। सभी मतलब सभी राजकुमारों की बात हो रही है यहाँ पर। तो द्रोणाचार्य के आश्रम में सभी राजकुमार ही आए थे धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो उन सभी राजकुमारों को समानीय अर्थात लाकर, सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान अर्थात सभी विद्याओं और अस्त्र शस्त्र में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सभी राजकुमारों को लाकर द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। प्रहरण ज्ञाने, इसका अर्थ होता है निशाना लगाने के, ज्ञान के बारे में। और जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा करने वाले। पुरुषर्षभः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। द्रोणः अर्थात गुरु द्रोणाचार्य। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को और सरल अर्थ को। प्रहरण ज्ञाने अर्थात निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में, जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाले, पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं और अस्त्र शस्त्र में शिक्षा प्राप्त हुए उन सभी राजकुमारों को लाकर। अब पहला श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे दूसरे श्लोक में आप जानेंगे। कृत्रिमं भासमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पीभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्। कठिन शब्दों के अर्थ एक बार देख लेते हैं। कृत्रिमम अर्थात बनावटी, भासम प्लस आरोप्य, भासम अर्थात गिद्ध, गिद्ध एक पक्षी है। और आरोप्य, आरोप्य यानी कि रख कर। वृक्षाग्रे, वृक्ष प्लस अग्रे, वृक्ष के अग्रे अर्थात चोटी पर। पृष्ठ अर्थात नीचे, तल पर, और अग्रे अर्थात चोटी पर। तो वृक्ष की चोटी पर आरोप्य अर्थात रखकर। शिल्पी भी कृतम, शिल्पी भी अर्थात कारीगरों द्वारा, कृतम अर्थात बनाए गए। अविज्ञातम अर्थात न जानते हुए, कुमाराणाम अर्थात राजकुमारों के, लक्ष्य भूतम अर्थात लक्ष्य के रूप में भेदने को, और उपादिशत अर्थात आज्ञा दी या बताया। तो पहले श्लोक में हमने देखा कि निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य सभी विद्याओं और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सभी राजकुमारों को सामान्य अर्थात लाकर, शिल्पी भी कृतम अर्थात कारीगरों द्वारा बनाए गए, कृत्रिमम भासम अर्थात बनावटी गिद्ध को वृक्षाग्रे अर्थात वृक्ष की चोटी पर आरोप्य अर्थात रखकर राजकुमारों को, कुमाराणाम अर्थात राजकुमारों के, अभिज्ञातम अर्थात न जानते हुए, लक्ष्य भूतम अर्थात लक्ष्य के रूप में भेदने को कहा। चलिए आगे देखते हैं तीसरे श्लोक। शीघ्रं भवन्तः सर्वेऽपि धनुष्यादाय सत्वराः भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिकेशवः। शीघ्रम अर्थात शीघ्रता से, भवन्तः अर्थात आप, और सर्वे अर्थात सभी, अर्थात आप सभी लोग, अपि अर्थात भी, धनुष्यादाय अर्थात धनुष लेकर, सत्वराः अर्थात शीघ्रता पूर्वक, भासम प्लस एतत् अर्थात इस गिद्ध पर, एतत् यानी कि इस, और भासम अर्थात गिद्ध, तो इस गिद्ध पर, समुद्दिश्य अर्थात निशाना साधकर, तिष्ठध्वम
अर्थात खड़े हो जाओ। संधि तेषवः अर्थात धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हो जाओ। अब देखते हैं सरल अर्थ को। तो द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा कि आप सभी, सर्वे अपि अर्थात सभी, और सर्वे यानी कि सब, और अपि यानी कि भी, तो सभी, आप सभी धनुष्यादाय अर्थात अपने अपने धनुष लेकर शीघ्रतापूर्वक आ जाएं। और एतत् भासम अर्थात इस विद्ध पक्षी को समुद्देश्य अर्थात लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाते हुए शीघ्र तिष्ठध्वम अर्थात खड़े हो जाएं। आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। मद्वाक्य समकालम तु शिरो यस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मद वाक्य समकालम, मद यानी कि मेरे, और वाक्य यानी कि कथन, और समकालम यानी कि कथन के समय ही या कहते ही, मेरे कथन के साथ ही, शिरो यस्य, अस्य यानी कि इसका, और शिरोह यानी कि सिर, तो इसका सिर मतलब उस विद्ध का सिर, विनिपात्यताम अर्थात गिरा दिया जाए। एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। एकैकशो अर्थात एक एक करके, नियोक्ष्यामि अर्थात नियुक्त करूंगा, तथा मतलब वैसा ही, और कुरुत यानी कि करना, पुत्रकाः यानी कि हे पुत्रों, हे शिष्यों। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कहा कि हे पुत्रों, हे शिष्यों, मेरे कहने के साथ ही इस पक्षी का सिर, इस गिद्ध का सिर काटकर नीचे गिरा दो। अब सिर गिराने का मतलब है कि सिर को काटकर ही गिराया जाएगा, इसलिए काटकर अलग से शब्द इसमें जोड़ा गया है। तो इस पक्षी का सिर काटकर नीचे गिरा दो, एक एक करके, एक ही कशो यानी कि एक एक करके। अब गुरु द्रोणाचार्य कह रहे थे, तो मैं एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए तुम्हें नियुक्त करूंगा, और तुम लोग तथा कुरुत यानी कि वैसा ही करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 5वें श्लोक को। ततो युधिष्ठिरम पूर्वम वाचांगे रसाम वरः संधस्त्व बाणम दुर्धर्षम मद्वाक्यांते विमुंचत्तम। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ततः, ततः यानी कि तत्पश्चात या उसके बाद, युधिष्ठिरम यानी कि युधिष्ठिर, पूर्वम अर्थात पहले, उवाच अर्थात कहा, कहना, और अंगिरसाम, अंगिरसाम वरह अर्थात आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, संधस्त्व अर्थात निशाना लगाओ, बाणम अर्थात बाण, दूरधर्षम अर्थात प्रचंड, और मद वाक्यांते अर्थात मेरे कथन के, मेरे कहने के अंत में, अर्थात मेरे कहते ही, विमुंच अर्थात छोड़ दो, तम अर्थात उसको अर्थात उस बाण को छोड़ दो। अब देखते हैं इसके सरल अर्थ को। ततः यानी कि इसके बाद, आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पूर्वम यानी कि पहले, युधिष्ठिरम अर्थात युधिष्ठिर से, उवाच अर्थात कहा, पूर्वम प्लस उवाच प्लस अंगिरसाम, इसके संधि विच्छेद आप लिख सकते हैं। तो पहले युधिष्ठिर से कहा कि तुम दुर्धर्षम बाणम अर्थात प्रचंड बाण का संधान करो। संधान करने का अर्थ है कि उसे धनुष पर चढ़ा लो। मद वाक्यांते अर्थात मेरे कहते ही या मेरे कहने के अंत में, विमुंचतम, तम अर्थात उसे विमुंच अर्थात छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुगृह्य परंतपः तस्थौ भासम समुद्देश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः यानी कि इसके पश्चात, और युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर, पूर्वम अर्थात सबसे पहले, धनुर्ग्राही अर्थात धनुष को लेकर, परंतपः अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, तस्थौ अर्थात खड़ा हो गया, भासम अर्थात गिद्ध को, समुद्देश्य अर्थात लक्ष्य करके या निशाना बनाकर या निशाना साधकर, गुरु वाक्य अर्थात गुरु के वाक्य से, प्रणोदित अर्थात प्रेरित हुआ। अब देखते हैं इसके सरल अर्थ को। तो इसके बाद गुरु वाक्य अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से, वचन से प्रेरित हुए, परंतप अर्थात शत्रुओं को संतप्त करने वाले युधिष्ठिर
पूर्वम अर्थात सबसे पहले, धनुर्ग्रही अर्थात धनुष को लेकर, भासम अर्थात गिद्ध पक्षी को, समुद्देश्य अर्थात लक्ष्य करके, तस्थो अर्थात खड़े हो गए। आगे देखते हैं 7वें श्लोक को। ततो वितत धन्वानम द्रोणस्तम कुरु नंदनम स मुहूर्ता वाचेदम वचनम भरतर्षभ। वितत धन्वानम अर्थात धनुष फैलाए हुए, तम अर्थात उन, स अर्थात उन, मुहूर्तावाचिदम मुहूर्तात प्लस इदम, मुहूर्तात अर्थात थोड़ी देर में, इदम यानी कि यह, और वचनम यानी कि वचन या कथन, भरतर्षभ अर्थात भरत वंशियों में श्रेष्ठ। अब देखते हैं इसके सरल अर्थ को। तो इसके बाद उन द्रोण अर्थात गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष फैलाए हुए उन भरत वंशियों में श्रेष्ठ, और च यानी कि और, कुरु नंदनम अर्थात कुरु वंशियों को, मुहूर्तवात अर्थात थोड़ी देर में, इदम वचनम अर्थात यह वचन कहा। पश्यैनम त्वं दुमाग्रस्थम भासम नवरात्मज पश्यामित्येवमाचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्यैनम, पश्य प्लस एनम, एनम यानी कि इसे, और पश्य यानी कि देखो, इसे देखो, त्वम यानी कि तुम, दुमाग्रस्थम, दुम अर्थात पेड़ या वृक्ष, और अग्र यानी कि चोटी, और स्तंभ यानी कि स्थित अर्थात पेड़ की चोटी पर स्थित अर्थात रखे हुए, भासम अर्थात गिद्ध को, नवरात्मज, तो ये संबोधित वाक्य है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र। आत्मज का अर्थ होता है तो श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, पश्यामी अर्थात देखो, और इति एवं आचार्यम, इति यानी कि इस प्रकार, और एवं यानी कि ऐसा, आचार्यम अर्थात आचार्यों को, प्रत्युवाच अर्थात उत्तर दिया, युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर ने। अब देखते हैं इसके सरल अर्थ को। तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, त्वम अर्थात तुम, वृक्ष की चोटी पर रखे हुए, एनम अर्थात इस, भासम अर्थात गिद्ध पक्षी को, पश्य अर्थात देखो, युधिष्ठिर अर्थात युधिष्ठिर ने, प्रत्युवाच अर्थात कहा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। किसे उत्तर दिया? आचार्यम अर्थात आचार्यों को। युधिष्ठिर ने आचार्यों को उत्तर दिया कि पश्यामी इति अर्थात देख रहा हूँ, पश्यामी इति अर्थात देख रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं 9वें श्लोक को। स मुहूर्तादिव पुनद्रेण स्तम प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातॄन् वायपि प्रपश्यसि। स अर्थात वह, मुहूर्तात प्लस इव, मुहूर्तात अर्थात थोड़ी सी और देर में, पुनः प्लस द्रोणः प्लस तम, पुनः अर्थात फिर, द्रोणः अर्थात द्रोण या द्रोणाचार्य, तम अर्थात उससे, और प्रत्यभाषत अर्थात बोले, अथ अर्थात इस समय, वृक्षम इमम, इमम वृक्ष अर्थात इस वृक्ष को, माम अर्थात मुझे या मुझको, वा अर्थात या, भ्रातृण अर्थात भाइयों को, वा अपि, वा यानी कि या, अपि अर्थात भी, भाइयों को भी, प्रपश्यसि अर्थात अच्छी तरह से देख रहे हो। पश्य यानी कि देखना, और प्र लगा हुआ है इसलिए अच्छी प्रकार से देखना इसका अर्थ होता है। अब देखते हैं सरल अर्थ को। तो स यानी कि वह, द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य, मुहूर्तात अर्थात थोड़ी सी देर में ही, या थोड़ी देर में ही, पुनः फिर, तम अर्थात युधिष्ठिर से, प्रत्यभाषत अर्थात बोले, अथ यानी कि इस समय, इस वृक्ष को या मुझको, अथवा अपने भाइयों को, अपि अर्थात भी, अच्छी तरह से देख रहे हो। आगे देखते हैं 10वें श्लोक को। तमु वाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृ भासं चेति पुनः पुनः। तम अर्थात उन, उवाच अर्थात कहा, स यानी कि उस, कौन्तेयः अर्थात युधिष्ठिर ने, पश्यामि एनम, पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ, एनम यानी कि इन, वनस्पतिम अर्थात वृक्षों को, वनस्पतियों को, भवंतम अर्थात आपको, च यानी कि और, तथा यानी कि उसी प्रकार, भ्रातृ अर्थात भाइयों को, अर्थात सभी भाइयों को, च यानी कि और,
भासम अर्थात गिद्ध पक्षी को, पुनः पुनः अर्थात बार बार, पश्यामी अर्थात देख रहा हूं। अब देखते हैं इसके सरल अर्थ को। उस कौन्तेय, स यानी कि उस, कौन्तेय अर्थात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने, तम अर्थात उन द्रोणाचार्य से, उवाच अर्थात कहा कि मैं एनम वनस्पति अर्थात इस वृक्ष को, एनम वनस्पति अर्थात मैं इस वृक्ष को, भवंतम आपको, और उसी प्रकार भाइयों को, और भासम अर्थात इस गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूँ, पश्यामी अर्थात देख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में श्लोक संख्या 10 तक में मैं इस पार्ट को यहाँ एंड करता हूँ। होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।